तो मकर संक्रांति में दान कर लिया, दान कर तो दिया, लेकिन क्या दान का मतलब आपको पता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दान की जगह आप भीख दे के चले आए? तो आइए इस वीडियो में समझेंगे कि दान का असली मतलब होता क्या है, दान और भीख में क्या अंतर है, दान कितने प्रकार के होते हैं और कैसे आपको दान से पुण्य मिलेगा, और आखिर कृष्ण दान के बारे में क्या कहते हैं। तो ये शुरू करते हैं दान को। सो देखो, मान लीजिए इस मकर संक्रांति में हम और आप 10-10 किलो चावल लेते हैं और चल के अंबानी के यहां दे आते हैं दान में। ये क्या दान हुआ? नहीं हुआ। तो समझो क्यों नहीं हुआ। दान देने में दो लोग चाहिए, एक दान देने वाला, एक दान लेने वाला, राइट? दो लोगों के बिना दान नहीं हो सकता। तो पहला दान कौन सा है कि जब आपने दान दिया और लेने वाले को चाहिए ही नहीं था, तो आप उसको क्या दान बोलोगे? अब हम 10-10 किलो चावल ले और अंबानी के घर पे दें, वो कि दान है? दूसरा, मेरे पास बहुत बड़ा अनाज का भंडार है, मतलब बहुत ढेर सारा अनाज है, और सामने कोई आया लेने वाला, उसको उसकी जरूरत थी, मतलब सामने वाला भूखा था और मेरे पास बहुत ढेर सारा अनाज था, मैं उसको दे दूं उसमें से कुछ अनाज, तो उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब लेने वाले पे तो फर्क पड़ रहा है, देने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये दान नहीं, इसको भीख कहते हैं। क्या कहते हैं? भीख। जिस चीज में आप सामने वाले को चीज दे दें, सामने वाले को तो उसकी जरूरत हो, लेकिन आपके पास वो चीज बहुत मात्रा में हो, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको देने से या न देने से, तो वो भीख है, वो दान नहीं है। तो फिर दान क्या है? जब सामने वाले को किसी चीज की जरूरत है और देने वाले को उस चीज की उससे भी ज्यादा जरूरत है और तभी भी वो दे दे, तो वो त्याग है, तो वो दान है। जैसे एक घर में 4 लोग हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे, और बाई चांस वो गरीब है और उनके यहाँ केवल 4 ही रोटियां बनी है। चारों लोगों को एक एक रोटी खानी है। पति ने खा ली, एक बच्चे ने खा ली, छोटे बच्चे ने एक रोटी खाई। अब एक रोटी माँ के लिए बची थी, बट छोटे बच्चे ने कहा माँ मुझे रोटी चाहिए। अब बच्चे को तो नहीं पता, वो तो अबोध है, उसने तो मांग ली रोटी। अब माँ को जरूरत उस बच्चे से ज्यादा रोटी की है, क्योंकि बच्चा तो एक रोटी खा चुका है, माँ भूखी है, माँ ने काम भी किया है, फिर भी माँ उस बच्चे को दे दे बिना इस बात की चिंता किए कि मेरा क्या होगा। ये क्या कहेंगे? दान, राइट? अब देखो, क्या लोग कहते थे जब पहले संत पुरुष आते थे तो हमारे पास क्या कहते थे? भिक्षामि देहि। वो ये नहीं कहते थे दान दो, वो कहते थे भिक्षामि देहि, जो तुम्हारे पास ज्यादा हो वो मुझे दे दो ताकि मेरा काम चल जाए। समझ में आ रही बात? अब देखो, दान को हम 2 तरीके से देख सकते हैं और गहराई में चलते हैं। एक दान देने वाले की नजर से और एक दान लेने वाले की नजर से। तो अब देखते हैं कि दान होते कितने प्रकार के हैं। तो दान अगर देने वाले की नजर से देखेंगे तो 3 प्रकार के, और लेने वाले की नजर से देखेंगे तो 4 प्रकार के। तो असली दान क्या है और कृष्ण क्या कहते हैं इसके बारे में, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, को समझ में आएगा असली दान होता क्या है। तो देखो, देने वाले की नजर से श्लोक 20, 21 और 22 में कृष्ण कहते हैं, अध्याय 17 में देखिए, दान देने वाला जब प्रमुख बन जाएगा तो दान अगर दिया जा रहा है इस इच्छा से कि मुझे कोई शारीरिक लाभ हो जाए, या ऐसे व्यक्ति को दान दिया जा रहा है जिसको उसकी जरूरत नहीं थी, तो ऐसे दान को हम बोलेंगे तमोदान, राइट? अब देखो, दान आप केवल 2 ही कारणों से देते हो, दान किसी और कारण से नहीं देते। या तो आपको कुछ मिल गया होता है तो आप दान देते हो कि मुझे कुछ मिल गया, मुझे 1 लाख रुपए मिल गया तो मैं 1000 दे आऊं, मैं 51 लोगों को दान दे दूं, मैं 51 लोगों को खाना खिला दूं क्योंकि मुझे कुछ मिल गया है, राइट? और दूसरा, मुझे कुछ चाहिए, मैं इसलिए दान देता हूं। तो जो मिल गया है और जो चाहिए, मतलब ये करता है दान देने वाला, इसकी नजर से देखें तो 3 तरीके की चीजें हो सकती है। एक, मिल गया या चाहिए वाला अगर कोई शारीरिक स्तर की चीज है तो इसको क्या बोलेंगे? तमोदान। और दूसरा, यदि मिल गया या चाहिए सांसारिक स्तर की चीज है, रुपया पैसा है, राजसी स्तर की चीज है, तो क्या बोलेंगे? रजोदान। और अगर चाहिए वाली चीज ईश्वर है, मुझे ईश्वर चाहिए मैं इसलिए दान दे रहा हूं, मुझे भगवान चाहिए इसलिए दान दे रहा हूं, तो वो क्या है? सतोदान। लेकिन तीनों में प्रमुख कौन है? देने वाला। तीनों में प्रमुख क्या है? आपकी इच्छा। वो इच्छा चाहे किसी भी चीज की हो, अगर इच्छा है तो फिर वो दान नहीं है, वो फिर वो भीख है, आपके किसी काम का नहीं है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं गुणातीत। ये त्रिगुणी दुनिया से आपको बाहर निकलना है। आप रजोदान करें, तमोदान करें, सतोदान करें, ये तीनों के तीनों दान किसी भी काम के नहीं है, वो उतने ही बेकार है जितने एक दूसरे से कोई ऊपर नीचे नहीं। तो अब दान फिर कौन सा है? दान तभी है जब वो लेने वाले को मुख्यता में रख के दिया जाए, जो लेने वाला है वो प्रथम हो जाए। तो जब लेने वाला प्रथम होगा तो दान 4 तरीके के होंगे। अब देखिए, दान 2 चीजें हैं। एक, दान आप दे क्या चीज रहे हो,
एक बहुत इंपॉर्टेंट है वाला, उसका करेगा क्या और उसको मिलेगा क्या। ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दे रहे हो वो क्या है, और जो लेगा, लेने के बाद वो उससे करेगा क्या और उसको मिलेगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब सामने वाला सामने आ गया। तो देखो 4 तरीके के दान। पहला दान क्या है? द्रव्य दान। द्रव्य दान का मतलब क्या हुआ कि मैं अपने द्वारा कमाई गई चीजों को दान में दे दूं। जैसे मैंने रुपए कमाया मैं वो दे दूं, मैंने आज अनाज कमाया मैं वो दे दूं, मैं सोना कमाया वो दे दूं। अब दान 2 तरीके की, सामने वाला उसका करेगा क्या और कितने दिन तक वो उसके पास रहेगा, और उसको क्या उससे शांति मिल रही है। कोई भूखा है, मैंने उसको दान दे दिया, मैं गया और मैं अस्पताल में जाके केला दे आया, मैंने जाके किसी को पानी पिला दिया, तो पुण्य उतनी ही देर तक मिलेगा आपको जितनी देर तक उसके पेट में पानी रहेगा। अब पानी पिला देंगे तो 5 मिनट का दान, केला दे देंगे तो 2 मिनट का दान। और उसको कितनी देर के लिए चीज मिली? उसको मिली बहुत कम देर के लिए। और उसको किसके लिए मिली? शारीरिक पूर्ति के लिए मिली। तो ये दान है ही नहीं। आप चाहे कुछ दान दे दीजिए, ये जो दान जिसके मन को शांति ना दे पाए, यहां थोड़े दिन के बाद आपने उसको दान दिया, उसका पेट भरा, थोड़ी देर के बाद वो अशांत हो गया, तो दान थोड़ी देर का था, कोई मतलब नहीं उस दान का। तो पहला द्रव्य दान जो बिल्कुल बेकार है, नगण्य है, कोई काम करने, पूरी संपत्ति दे दो अपनी, किसी काम की नहीं। दूसरा क्षमता दान, स्किल दान। मैंने किसी को भीख तो नहीं दी, बट मैंने उसको वो क्षमता दे दी कि अब वो अपना खाना कमा सके। ये उससे बेहतर दान है, लेकिन ये भी शून्य है। क्यों? क्योंकि आपने उसके मन को शांति तो दी नहीं। वो आज 2 रुपए कमा पाएगा, कल वो 3 के लिए परेशान रहेगा, कल वो 4 रुपए कमाएगा, 5 के लिए परेशान रहेगा। आप उसको क्षमता दे दोगे कि वो खाना कमा ले, तब वो खाना तो ले लेगा, भीख किस बात की मांगेगा? किसी और चीज की मांगेगा। वो दे दोगे तो उससे पूरा हो जाएगा, क्योंकि मन तो अशांत है, उसको तो एक नहीं दूसरी चीज चाहिए। मन की शांति तो दी नहीं, उसको अपने परम सुख तो दिया नहीं, तो ये दान भी किसी काम का नहीं। आप दे दीजिए किसी को स्किल, थोड़ी देर के बाद वो फिर परेशान। तो जितनी देर तक वो शांत रहा, उतनी ही देर तक आपके दान ने काम किया, फिर वो आपका दान भूल जाएगा। कोई काम करे, क्या काम का दान यार, मुझे ये चाहिए नहीं था, मुझे तो कुछ और चाहिए था। तीसरा क्या है? विद्या दान। मतलब सामने वाले को आप विद्या दे दीजिए, आप उसको पढ़ाई दे दीजिए, उसकी बुद्धि को विकसित करा दीजिए ताकि वो पढ़ ले। लेकिन ये भी किसी काम का नहीं। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि पढ़ाई तब तक किसी काम की है ही नहीं जब तक वो मुक्त ना करते। कहते कर्म कौन से? कर्म वो है जो बंधन मुक्त करे, और विद्या वो है जो जीवन मुक्त करे। मतलब वो कल को डीएम बन जाएगा तब भी परेशान रहेगा, कल को आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, पीएम कुछ भी बन गया, वो परेशान है क्योंकि उसको कुछ और चाहिए। मन है ना, कुछ और चाहिए, मन को शांति तो मिली नहीं। तो ये तीनों दान, चाहे वो द्रव्य दान हो, चाहे वो आपकी स्किल का दान हो, चाहे वो विद्या का दान, तीनों दान बेकार है। तो एक ही दान किसी काम का है, वो क्या है? बोध का दान। वो क्या है? आत्मज्ञान का दान। अगर आपने किसी सामने वाले व्यक्ति को उससे ही परिचय करा दिया कि वो आखिर है कौन। जब विवेकानंद पहली बार परमहंस जी के यहां गए और परमहंस जी अंदर कुछ काम कर रहे थे, विवेकानंद जी गेट पे खड़े हुए थे, उन्होंने कुंडी खटखटाई, तो परमहंस ने पूछा कौन आया है गेट पर? तो विवेकानंद जी ने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन। और परमहंस ने विवेकानंद को जो दान दिया, उससे बड़ा दान कुछ हो ही नहीं सकता। क्या? उन्होंने विवेकानंद का परिचय विवेकानंद से करवा दिया। उन्होंने उनको आत्मज्ञान दिया, उन्होंने उनको बोध ज्ञान दिया, उन्होंने उनको बोधत्व को प्राप्त कराया, और ऐसा बोध ने उनको सत्य दिलाया, ऐसे सत्य ने उनको शिव बनाया, और वो उनके पास लाइफ टाइम रहा। तो ऐसा दान जो किसी व्यक्ति के मन को शांत कर दे, वो भी पूरे जीवन काल के लिए, वही अकेले में एक ही दान है। बाकी कोई भी दान है ही नहीं। बाकी कोई भी दान भीख है, और भीख देते रहिए, चाहे संक्रांति पे दे दिए, चाहे किसी और दिन दे दिए, चाहे कितनी भी बड़ी दे दिए। अगर उस भीख के पीछे कोई भी इच्छा है, चाहे वो तमो हो, चाहे वो रजो हो, चाहे वो सतो, ईश्वर की इच्छा क्यों ना हो, इच्छा से किया गया कोई भी काम कर नहीं है, वो कर्म है, वो अकर्म नहीं है। और जो करता है वही कृष्ण से दूर है, जो अकर्ता है वही कृष्ण के पास है, जो अकर्म करेगा वही कृष्ण के पास है। तो आपका दान भी अकर्म होना चाहिए। तो हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।